नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। विपक्ष के लिए ये आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने तक की तैयारी चल रही है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। इनके एक बयान से सियासत में तूफान आ गया है। विपक्ष ने तो इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी तक कर ली है। इस सियासी बखेड़े को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले जस्टिस यादव का ये बयान सुनिए। तो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस यादव ने ये बयान विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया था, जिसके बाद तो सियासत में शोले भड़क उठे। जस्टिस के खिलाफ कपिल सिब्बल काफी मुखर हैं। वो राज्यसभा में विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं। कई सांसदों ने प्रस्ताव में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से पूरी डिटेल मांगी है। वहीं विपक्ष इसे जरूरी मुद्दों से भटकाने का प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। सत्ता पक्ष तो देश को बर्बाद करना चाहता है ना। सत्ता पक्ष की क्या बात आप कर रहे हैं। 11 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से आज बाहर हो गए। सत्ता पक्ष के दिल दिमाग में कहीं आपने कोई दर्द या पीड़ा देखी? लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लोग अशिक्षा की मार झेल रहे हैं, सरकारी अस्पताल और स्कूल बंद हो रहे हैं। उस पर सत्ता पक्ष कभी बोलता है? आप बताइए, किसी जज को क्या ये बोलने का अधिकार है कि ये देश सिर्फ हमारा है या सिर्फ बहुसंख्यक समाज का है? ये देश सबका है। विपक्ष ने जस्टिस यादव के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो बीजेपी के कुछ नेता जस्टिस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो शेखर यादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है, वो बयान 200% सही है। और उस बयान में ये देखने की जरूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे। जिस समाज में उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी, वो एक सही मंच था। वो पैदा लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए। देश के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। अब देखना ये है कि जस्टिस यादव के मुद्दे पर इतिहास बदलेगा या ये सिलसिला बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चलिए, अब ये पूरा क्या मामला है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव ने विवादित भाषण देने का उन पर आरोप लगा है। एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने का बयान उन्होंने दिया। न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची। बयान न्यायाधीश के पद के लिए अनुचित बताया गया। विपक्षी दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है। इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पूरा विवाद है। दरअसल एक विशेष समाज के लिए उन्होंने एक बयान दिया और उस पर अब पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग करने की बात कह रहा है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी पर महाअभियोग पर ही अब ये पूरा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। जस्टिस यादव का बयान जिससे बवाल मचा
आपको बता दें जस्टिस शेखर यादव को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव का बयान, उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा, जिस नारी को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, आप उसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है। ये सब नहीं चलने वाला है। जस्टिस शेखर ने कहा कि अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। इसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस यादव की इस भाषण से जुड़े वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी को लेकर अब विपक्ष खूब हंगामा बरपा रहा है और विपक्ष का कहना है कि जस्टिस यादव को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से ज़रूर जस्टिस यादव को समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है और उनके इस बयान के बाद उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जस्टिस यादव, और आपको बता दें कि शपथ का उल्लंघन, कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा न्यायाधीश शेखर यादव के भाषण पर। कपिल सिब्बल का एक बड़ा सवाल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी दी। शेखर यादव ने घृणास्पद भाषण देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है, ये कपिल सिब्बल ने कहा। विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे, कपिल सिब्बल ने कहा। कोई भी न्यायाधीश इस तरह का बयान अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है, अगर इस तरह का बयान देता है। न्यायाधीश को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश जब इस तरह का भाषण दे सकता है तो ऐसे लोगों की नियुक्ति पर सवाल उठता है। इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे मिलती है? सवाल यह भी कि पिछले 10 सालों में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? ये तमाम बातें कही हैं वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने, और उन्होंने साफ तौर पर बिना कहे सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में इस तरह की बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं। तो अब जस्टिस यादव, क्योंकि वो मुश्किलों में फंस चुके हैं और अब उन्हीं पर लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। संसद में कितने वोट चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होता है। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब है कि प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये महाभियोग का पूरा प्रोसीजर है और ये भी आपको बताएंगे कि न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं। जी हाँ, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत में किसी भी सिटिंग जज को हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। संविधान में इसे लेकर प्रावधान किए गए हैं। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोपों जैसे कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के, पद की गरिमा की अवहेलना पर आधारित होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों की दरकार, राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों को हस्ताक्षरित नोटिस देने की जरूरत, और नोटिस मिलने के बाद एक जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति आरोपों की जांच करती है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है और रिपोर्ट के आधार पर संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव पर बहस होती है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत के इस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक होता है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है और उसके बाद ही किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 पर चर्चा क्यों, इस पर भी बात करते हैं। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत की न्यायपालिका का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था हो। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताता है।
साथ ही यह अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाता है। इसमें स्पष्ट तौर पर इस बात को बताया गया है कि किसी न्यायाधीश ने कोई गलती की है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 और इस पर चर्चा इसीलिए क्योंकि ये बहुत कुछ सुनिश्चित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या है ये भी आपको बता दें। किसी जज पर महाभियोग चलाने के लिए अपनाई जाने वाली ये प्रक्रिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यसभा के 50 सदस्यों के समर्थन के साथ साथ महाभियोग शुरू करने की सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है और सदस्यों का दस्तखत लेकर समर्थन जुटाना ये सबसे पहली प्रक्रिया है महाभियोग के तहत। उसके बाद ही ये प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू होती है। तो जस्टिस शेखर बुरे फंसे, जी हाँ, हम महाभियोग प्रस्ताव की भी बात कर रहे थे। और चलिए जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि जब जांच होती है तो उस समिति में कौन कौन होता है। एक बार प्रस्ताव लाए जाने के बाद जांच समिति का गठन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश होते हैं। इस समिति में किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। एक प्रतिष्ठित कानूनविद इस समिति के तीसरे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो ये जांच समिति के सदस्य होते हैं जिनका गठन किया जाता है। समिति एक गठित की जाती है और उसके बाद फिर इसकी जांच होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाभियोग असफल रहा, ऐसा भी हुआ है, इस बारे में बताते हैं। ऐसा भारत में कई बार हुआ है कि न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होने की वजह से कभी पूरी नहीं हो पाई। प्रस्ताव को या तो बहुमत नहीं मिला या फिर न्यायाधीशों ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना होता है और ये सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए। तो ऐसा भी हुआ है कि महाभियोग कभी भी पूरा नहीं हो पाया है और उस पर फैसला आने से पहले या तो जज ने त्यागपत्र दे दिया और वो कभी भी उस पर बात नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायाधीशों को हटाने के लिए 6 प्रयास हुए इतिहास में अब तक न्यायाधीशों को हटाने के 6 प्रयास हुए हैं। इसमें से कोई भी प्रयास कभी सफल नहीं हुआ। केवल जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सेन के मामले में ही जांच समिति ने अपने जांच के आरोपों को सही पाया था और 6 प्रयासों में से 5 में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। केवल एक ही केस में ही यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। तो 6 इस पे अब तक प्रयास हुए हैं और एक ही केस में यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। तो ये काफी मुश्किल प्रक्रिया होती है कुल मिलाकर महाभियोग की। इस प्रक्रिया के दौरान गुजरना और इस प्रक्रिया को काफी आसान नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग की चर्चा। सीजेआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाए जाने की चर्चा रही। उनकी कार्य प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ही उंगली उठाई थी। कांग्रेस, माकपा सहित कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की बात भी कही थी। दीपक मिश्रा से पहले भी 4 न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव 2 बार राज्यसभा के सांसदों का ही महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश सीवी नागार्जुन रेड्डी पर महाभियोग चला था। तो पहली दफा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाती है। आगे बढ़ेंगे। न्यायाधीश सौमित्र सेन पर महाभियोग का प्रस्ताव। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन देश के दूसरे जज जिन्हें अनाचार आरोप में महाभियोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 53 साल के सेन ने महाभियोग चलाए जाने के बाद अपना इस्तीफा उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को भेजा था। उन्होंने महाभियोग चलाए जाने से पहले ही इस्तीफा भेजा था
उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में दोषी नहीं हूं, मैंने अपने पावर का कभी भी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं किया, फिर भी मुझे महाभियोग से गुजरना पड़ा।